खिदमत और स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी माहौल बन रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर से 14 मेंबरान पर या 14 जमातों पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन दिल्ली रवाना हुआ। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हम कलाम भी हुए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन से भी मिले और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मीडिया के सामने भी आए और इत्मीनान का भी इजहार किया और कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से वहां का जवाबी वतीरा था वो बिल्कुल पॉजिटिव था, माहौल खुशगवार था, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी तजब्जुब के शिकार हैं। इसके बावजूद कि सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल ठीक है, इसके बावजूद कि दाखिला वजीर कई बार ये कह चुके हैं कि फौरन से पेशतर जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराएंगे, इसके बावजूद कि दाखिला वजीर साहब ने खुद भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत बेहतर है, इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का जो काडर है उसको मुतहरिक करते हुए कहा कि आप बूथ लेवल पर पार्टी काडर को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी का जो मंशूर है वो आवाम तक पहुंचाए, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो निचला काडर है उनको डायरेक्शन दिया गया कि आप इंतखाबात के लिए तैयार रहे। इसके बावजूद कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सिक्योरिटी और मौसम की शर्त है, बाकी सब तैयारियां मुकम्मल है, मौसम तो ठीक भी हो गया है और सिक्योरिटी के लिए सरकार कहती है सब कुछ ठीक है। इसके बावजूद कि कुल जमाती वफ्द इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात हुआ और हतमी जवाब अभी तक कहीं से नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों से भी हमने यही सवाल पूछा कि यहां की पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि इलेक्शन हो जाए, जम्मू कश्मीर के आवाम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो जाए, सरकार कहती है कि हम तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हां तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट भी शाया हो गई है, वोटर फहरिस्तें बनी है, तो फिर इंतजार किस चीज का? ये वो सवाल है जो अवाम भी पूछ रही है, जम्मू कश्मीर की मीडिया भी पूछ रही है, सियासी जमातें भी पूछ रही है, और इसका जवाब या तो इलेक्शन कमीशन के पास है या वक्त की सरकार के पास है। लेकिन इशारों में जवाबात सभी देते हैं, लेकिन अवाम मुतमईन नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यही सवाल हमने अवाम से भी पूछा। अवाम में जाकर हमने लोगों से पूछा कि क्या आपको लग रहा है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराने के मूड में है? पब्लिक ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट इस मूड में है कि वो इलेक्शन चाहती है। अगर वो चाहती तो हमारी ऑल पार्टीज डेलीगेशन जो कल यूनियन मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमिश्नर्स जो इंडिया के हैं उनसे मिलने गई थी, मतलब उनके रिएक्शन से ऐसे लगा कि उनको वहाँ कोई जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन ये डेमोक्रेटिक राइट है, ये इलेक्शन होने चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल होने चाहिए। इलेक्शन 99 नहीं 110% लोग आजकल जो है इसके मुश्किलात के शिकार है। कोई ऑफिसर, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो लोगों को सुने, लोगों को एक्सेस ही नहीं है, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आज जो है लोगों को मिलना चाहते हैं। आप हर एक लोगों से पूछ सकते हैं, वो जहां भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जब हमारी अपनी गवर्नमेंट होती है तो लोग सुनते हैं, वो एमएलए के पास जाते हैं या दूसरे और जो उनके कंसर्न पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास जाते हैं, तो नेचुरली लोगों की सुनवाई होती है। लेकिन 2019 से आज तक लोगों की देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो मुझे लगता है कि सीरियस है ही नहीं। लेकिन जो यहाँ के जो पार्टीज है, पीडीपी ले लो, कांग्रेस या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज ले लो, मुझे लगता है कि वो लोग सीरियस है। इसीलिए तो जम्मू में भी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, दिल्ली में भी आज चल रही है, और इलेक्शन कमीशन के पास लोग जो हमारे जो लोकल पार्टीज है वो मिलने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है वो सीरियस है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जरूरी है, क्योंकि एक आम आदमी जो है, काम जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, इलेक्शन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास होने चाहिए, हम किसके पास जाएं? एक आम आदमी जो है वो किसके पास जाए? उसकी तो उतनी नहीं है कि वो बाबू लोग के पास जाए। लेकिन जब इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, असेंबली होती है, तो तब जाके एक आम आदमी किसी के पास जा सकता है अपने मसाइल लेके। जबकि आपको मैं बता दूं, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो दावा करती है कि हालात ठीक है। आप देख लीजिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी थी तो यहाँ हालात बहुत खराब थी, लेकिन उस लिहाज से आज तो हालात बिल्कुल नॉर्मल है। तो लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि आखिर इलेक्शन हमारे जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहे हैं।
चले, पब्लिक का नोशन आपने सुना है। लोग कहते हैं कि हम तैयार हैं, हम चाहते हैं इलेक्शन हो जाए, सियासी जमातें भी चाहती हैं कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन सरकार के तई उनका यह कहना है कि सरकार उन्हें मुतहरिक नजर नहीं आ रही, उन्हें नहीं लग रहा है कि सरकार का मूड है। ये पब्लिक कहती है जम्मू कश्मीर की। आखिर ऐसा क्यों है, जब दाखिला वजीर साहब खुद ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन बहुत जल्द कराए जाएंगे। हालांकि उन्होंने कोई मुत्तफिक डेट नहीं दी, बल्कि इतना कहा कि इस पर कॉल इलेक्शन कमीशन को लेना है। इलेक्शन कमीशन खुद ये कहता है कि दो ही चीजें हैं, सिक्योरिटी, जिसके लिए सरकार ने खुद कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर है, और मौसम जम्मू कश्मीर के अंदर ठीक हो रहा है। बाहर जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम चल रहा है। सिप्ती मोहम्मद हसन इस वक्त हमारे साथ है, मारूफ सहाफी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। सिप्ती साहब, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि माहौल क्या आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, सियासत का है, इलेक्शन का है? हालांकि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात हो रही हैं और कहीं ना कहीं एक डिजायरनेस दिखा रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन चाहते हैं। पब्लिक का नोशन भी हमने दिखाया कि पब्लिक भी चाहती है कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं और उनका कहना है कि जमहूरी सरकार में ही उनके मसाइल का मदावा है। लेकिन सरकार का क्या आपको लग रहा है? क्या अपने तजुर्बे से बताइए कि आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरन से पेशतर जून जुलाई के महीने तक या अक्टूबर के महीने तक सरकार इलेक्शन कराने के मूड में है? मेरा ये मानना है कि फिल वक्त ये सूरत हाल जो है वो पिन्हा है। क्यों सूरत हाल पिन्हा क्यों है? सियासी माहौल में गर्माहट या सियासी माहौल में जब ऐसे आसार पैदा होते हैं कि किसी भी जगह जब इंतखाबात का अमल शुरू होता है तो वो अपने असर रखता है, उससे पहले एक माहौल बनाया जाता है। कश्मीर के हवाले से जो मौजूदा रजीम है, मौजूदा रजीम मुझे अभी तक जो बज़ाहिर लग रहा है उनको सब कुछ मैनेज हो रहा है और वो दिल्ली से इसको अच्छी तरह से उनके बकुल जो उनकी पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से, जो मौजूदा रजीम की पॉलिसी है वो उस पर गामजन है और वो बहुस्न खूबी वो अपने जो भी उनके अजाइम है उनको अंजाम दे रहे हैं। हाँ, जो यहाँ की सियासी जमातें हैं वो फौरन से बेशतर ये चाहेंगे कि यहाँ पर इंतखाबात हो जाए और यानी लोकल गवर्नमेंट का वजूद अमल में आ जाए। लेकिन नई दिल्ली को ऐसा दिख नहीं रहा है कि नई दिल्ली को अभी तक कोई मजबूरी नजर आ रही है। फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर दाखिला ने यह कहा था कि जो ही मामला ठीक हो जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक तब्दीली आई नई दिल्ली के रवैये में। नई दिल्ली ने कहा कि हाँ, अभी जब इंतखाबात होंगे, जब यहाँ सरकार बनेगी, उसके बाद उनको यानी रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को दो लख्त कर दिया गया है। लद्दाख की सूरत हाल आपके सामने है। लद्दाखी जो पहले बहुत खुश थे 5 अगस्त 2019 के फैसले से, वो बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन आज के डेट में उनके इतने ज्यादा मुतालबात हैं कि जितने कश्मीरियों के नहीं है। कश्मीर में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन जम्मू में आप जम्मू का देखिए, जम्मू में भी बहुत हालात यकसर तब्दील हुए हैं। जम्मू के लोग भी इंतखाबात चाहते हैं, कश्मीर के लोग भी इंतखाबात। मैं लोगों की बात तो नहीं करूं, लेकिन जो यहाँ की सियासी जमातें हैं, हत्ता कि वो सियासी जमातें जिनके बारे में ये बताया जाता है कि उनको नई दिल्ली की सरपरस्ती हासिल है, यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में और गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्हें नई दिल्ली की सरपरस्ती हासिल है और वो भी काफी तकदो कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का अमल शुरू हो। नई दिल्ली ने अभी तक इस हवाले से कोई साफ इंदिया नहीं दिया है। वजीर दाखिला ने हाल ही में ये एक कहा था कि किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि जो यहाँ इंतखाबात हुए हैं, 2014 में इंतखाबात हुए हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर में ताहल कोई इंतखाब नहीं हुआ है। हालात का इससे क्या लेना देना? आप ये देखें कि अगर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं है, यहाँ पर पंचायती इंतखाबात वो इलाकों में अंजाम दिए गए। मेरे ख्याल से सरकार ने ऐसा कोई चीज नहीं कहा कि भाई। सिप्ती साहब, अगर अब तक मेरी आवाज आ रही है, जानना चाहूंगा कि एक तरफ आप कहते हैं कि दिल्ली इस वक्त मूड में नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ कानूनी बंदिशें भी होती हैं और उन कानूनी बंदिशों के राव से सरकार
जो है पाबंद रहती है कि उन्हें इलेक्शन कराना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो एक खुद आईनी इदारा है, एक कानूनी इदारा है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उनकी ये बाइंडिंग्स है, वो भी कहीं ना कहीं पाबंद है कि उन्हें जब सारी चीजें मुकम्मल हो गई है तो उन्हें इलेक्शन कराने जरूरी हैं। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि कानूनी एतबार से एक मजबूरी बन सकती है मौजूदा सरकार की या इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि कानूनी बंदिशें हैं, कोई वाज़ेह वजूहात नहीं है सरकार के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने कि वो इलेक्शन को डेफर करे? देखिए, जम्मू कश्मीर में जहां तक आप कवानीन की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। यहाँ पर कवानीन को सूरत हाल के नजर किया जाता है। और मेरा ये मानना है, देखिए कोई भी रजीम, ये मौजूदा रजीम नहीं नई दिल्ली की, जो भी कोई रजीम होती है, नई दिल्ली की रजीम अपने अज़ाइम को सामने रखे, अपने मकासद को सामने रखेगी। जब तक उनके मकासद और अज़ाइम फुलफिल नजर नहीं आएंगे, वो इंतखाबात की तरफ मेरा ये मानना है कि नहीं बढ़ेंगे। अब ये आप ये देखिए, जो इलेक्शन कमीशन से जम्मू कश्मीर की कई जमातें, जिसमें 14 जमातें आप कह रहे थे, 12 या 14 दोनों मुतजाद जो इतलात हैं, लेकिन चलिए 14 जमातें उनसे मिली हैं। उन्होंने भी कोई खास उन्होंने कोई डेट दी क्या? उन्होंने अगर सिक्योरिटी सिनेरियो के साथ इसको जोड़ा है तो इसमें ये जो है, ये तो फिर मुतजाद बातें हैं। नई दिल्ली एक तरफ ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात यकसर तब्दील हुए हैं, क़याम अमन हुआ है, हर तरफ से खुशहाली है, हर तरफ से लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर में वाकईतन ऐसा है तो नई दिल्ली को चाहिए कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल में लोगों को अपनी सरकार बनाने का हक दे। अगर नई दिल्ली बहुत शुक्रिया सिप्ती मोहम्मद हसन साहब, जो कि मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार है, सियासत पे काफ़ी नज़र रखे हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं सिप्ती मोहम्मद हसन साहब का ये कहना है कि अभी दिल्ली को जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ सब कुछ मैनेज हो रहा है, तो इस पे कोई किसी भी जल्दी में मरकजी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार है, वो किसी भी मजबूरी में नजर नहीं आ रही है। ये सिप्ती मोहम्मद हसन का कहना है। लेकिन हमारे साथ थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर के मारूफ सियासतदान, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में पार्लियामेंट्री अमूर कमेटी के चेयरमैन जो है निजामुद्दीन भट्ट साहब भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भट्ट साहब तक अगर मेरी आवाज आ रही है तो भट्ट साहब आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि सिप्ती मोहम्मद हसन साहब का कहना है कि दिल्ली को जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ मैनेज हो रहा है, इलेक्शन की जल्दी उन्हें नहीं है। लेकिन चूंकि आप भी बहुत सारे ओहदों पर फाइज रहे हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत पर आप गहरी नजर रख रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि मरकजी सरकार और इलेक्शन कमीशन फौरन से पेशतर आने वाले साल में, जारी साल में, साल 2023 के दौरान इलेक्शन कराने के मूड में है? देखिए, मैंने सिप्ती साहब को बड़े गौर से सुना जी। मफरूजों पे बात नहीं की जानी चाहिए। पहला मफरूजा जो मुझे एतराज है उस पे कि उन्होंने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का नाम लिया और कहा कि इन्हें नई दिल्ली की सरपरस्ती हासिल है। सिप्ती साहब मुझे ये बताएं, बेसिक साहब, यहाँ किसको सरपरस्ती नहीं होनी चाहिए, किसको नहीं? सिस्टम के साथ वी आर ए मेन स्ट्रीम पार्टी। हम आईन के तहत काम करते हैं, हम कवानीन का एहतराम करते हैं, हम नई दिल्ली और श्रीनगर के दरमियान एक फासला पाटने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक रोल है। वी कैन नॉट बी आउटसाइड सिस्टम एंड कॉल आवरसेल्व्स मेन स्ट्रीम एंड गो टू इलेक्शंस and seek mandate for a representative character unless we accept the system in toto. सिस्टम को कबूल करना एक बात है, बीजेपी या कांग्रेस या किसी और पार्टी को, नेशनल पार्टी को कबूल करना दूसरी बात। बिल्कुल। असल सवाल पे आते हैं, असल मौजू पे आते हैं। मुझे इसकी वजाहत, बिल्कुल वो उनका ख्याल हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल वजाहत करने दीजिए, क्योंकि ये सहाफी इस फर्क को पहचाने। 47 से लेकर आज तक यहाँ अलायंसेस हुई हैं बिटवीन कांग्रेस एंड एनसी, बिटवीन वन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड न्यू दिल्ली, बिटवीन बीजेपी। ये सारी चीजें पब्लिक तासुर के अंदर, पब्लिक तासुर के पस मंजर में उन्होंने कही है। लेकिन हम असल मकसद, असल सवाल पर आ जाते हैं। बिल्कुल भट्ट साहब, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हमारी अलायंस किसी के साथ, जहाँ तक इंतखाबात का ताल्लुक है, इंतखाबात एक जिम्मेदारी है जमहूरी मुल्क में, जमहूरी इदारों की।
इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, सरकार की नई दिल्ली की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराएं किसी भी बहाने के बगैर। यानी आपका नजरिया क्या कह रहा है? आप जम्मू कश्मीर के मारूफ सियासतदान हैं, एक अच्छा खासा नजरिया आपका है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार मूड में है? अदरवाइज सारी चीजें सरकार खुद ही कहती है। सरकार नंबर 1 कहती है सिक्योरिटी माहौल भी ठीक है, मौसम भी अब ठीक हो चुका है। सरकार ये कहती है कि हदबंदी भी मुकम्मल हो गई है, वोटर फहरिस्तें बनी है, तो फिर इंतजार किस चीज का हो सकता है? हमसे जब आप ये सवाल करते हो, जैसे हमने ये ना कहा हो कि इंतखाबात हूँ, हम तो चिल्ला रहे हैं कल इलेक्शन करो। एवरी पार्टी इज रेडी, एवरी पार्टी, दिस इज एवरी पार्टी इज डिमांड नाउ। पार्टीज की डिमांड को अलग छोड़िए, लोगों को अपने हक से आप महरूम कर रहे हो। वी वांट ए पॉपुलर गवर्नमेंट, पीपल वांट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो फैसले ले सके उनके इख्तियार पे। नहीं, आपको क्या लग रहा है सरकार मूड में? सरकार चाहती है, इलेक्शन कमीशन चाहता है कि यहाँ पर फौरन से पेशतर इलेक्शन हो जाए? करने चाहिए उनको, क्यों नहीं करते हैं? करने चाहिए। मूड कहाँ पहचानूं मैं उनका? उनका कंडक्ट बता रहा है दे हैव बीन डिलेइंग अननेसेसरीली आफ्टर द डिलिमिटेशन वाज ओवर, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट क्लियर डेक्स, नाउ they should take a call, government should take a call. Government should take a call and election commission should take a call. मुजफ्फर शाह साहब भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल निजामुद्दीन भट्ट साहब आप हमारे साथ रहे। कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए लेकिन सरकार अभी कॉल नहीं ले रही है। शाह साहब खुद भी उस डेलीगेशन के अंदर शामिल थे, इलेक्शन कमीशन से वो मुलाकात भी हुए। शाह साहब जानना चाहेंगे कि किस तरह का मूड था इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि तासुर यही है पब्लिक के अंदर भी कि सरकार इलेक्शन कराने के मूड में नजर नहीं आ रही है। आप जब खुद इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुए तो आपने क्या महसूस किया, क्या ऑब्जर्व किया? शुक्रिया बहुत बहुत मिलाल साहब मुझे शो पे लाने का। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन से एक ही बात जी कि आप रेस्पॉन्सिबल हैं इलेक्शन कराने की, ना कि सरकार। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आपकी इलेक्शन कराना, आपको डिसाइड करना है डेट, सरकार को डिसाइड नहीं करना है डेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट हैज डिसाइड। और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से कल पता लगा, जिस तरीके से फारूक साहब ने और कुछ मेंबरान ने वहां पे अपनी बात पेश की, वो जम्मू कश्मीर की जो ग्राउंड सिचुएशन है उनके सामने में रखी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो वापस में चीफ इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी दिलाई कि हम इन चीजों से बखूबी वाकिफ हैं। जी बिल्कुल। और अभी तक हम डिलिमिटेशन में लगे हुए थे और बाकी की वोटर लिस्ट में लगे हुए थे जी। अब हम बहुत जल्द आपको इस बारे में आगाह करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। शाह साहब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पब्लिक के अंदर जो तासुर है वो यही कहते हैं कि अभी इलेक्शन नहीं हो जाएंगे, क्या आप मुतमईन हैं कल के मुलाकात से? आपको लग रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन भी कॉल लेगा और कानूनी बंदिशें भी हैं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि जब सब कुछ तैयार है तो फिर देरी किस बात की? क्योंकि कल बात यही हुई है कि अगर वहां पे G20 मुनक्कद कराया जा रहा है जी, अगर बार बार भाजपा के नेता सारे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कह रहे हैं कि अब कश्मीर एकदम चेंज हो गया है, तो इलेक्शन कराने में क्यों देरी है? और आपको 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराना था एज पर एज दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशंस आर कंसर्न। आज करीब 5 साल होने लगे हैं, जम्मू कश्मीर में रियासती असेंबली नहीं है, रियासती सरकार नहीं है, और बाहर से लोग इस वक्त वहां पे आके शासन चला रहे हैं। तो ये इस तरह से मामला कैसे चलता रहेगा? और जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन ने कल पूरा देख लिया कि जम्मू कश्मीर की लगभग पूरी लीडरशिप उनके सामने बैठी हुई थी और दे रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मुख्तसर में बताइए शाह साहब मुख्तसर में बताइए, इसके बाद मैं निजामुद्दीन भट्ट से भी एक सवाल लेना चाहूंगा। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप मुतमईन हैं कल की मीटिंग से? आपको लग रहा है कि अब इलेक्शन हो जाएंगे इसी साल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने तक? मुझे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगा, जो उनने बात हमारे से की, जो मेमोरेंडम उनके पास, एक बात ये जान जाइए आप हिलाल साहब कि कल सिर्फ ये इलेक्शन की जो डिमांड है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की सियासी लीडरशिप ने नहीं की। जो मेमोरेंडम पेश किया गया उसमें 9 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्टीज और उनके हेड्स ने दस्तखत। आपको बॉडी लैंग्वेज से क्या लगा उनके?
बॉडी लैंग्वेज से ये लगा मुझे कि शायद ये इलेक्शन इसी साल में कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब हमारे साथ बात करने के लिए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर थे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद मुजफ्फर शाह साहब। उनका कहना कि बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि इसी साल इंतखाबात होंगे। निजामुद्दीन भट्ट साहब, मुख्तसरन आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, जानना चाहूंगा कि क्या कानूनी बंदिशें नहीं है? जैसे मैं दूसरे ममालिक दूसरे स्टेट्स के अंदर देखता हूं कि एक मुद्दत होती है कि तब तक आप इंतजार कर सकते हैं, फिर कानूनी बाउंड्रीज होती है और उसको आप पार नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की विजाबिस क्या वो कानूनी बंदिशें नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि उन्हें किसी मुकर्रर वक्त से पहले ही इलेक्शन कॉल करने होंगे? कानूनी बंदिश जिसकी आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन का एक अपना शेड्यूल होता है। हर यहाँ 6 साल के बाद इलेक्शन होते थे जी। अगर कोई सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा होती है या गवर्नर्स रूल होता है, जैसा मुजफ्फर शाह साहब ने कहा, जो हमारा आइन था या जो हिंदुस्तान का आइन है, तो प्रेसिडेंट्स रूल एक डिफाइंड पीरियड के लिए होता है या गवर्नर्स रूल एक डिफाइंड पीरियड के लिए होता है। उसके बाद कोई बहाना नहीं होता है इलेक्शन ना करने का। जैसा सिप्टी साहब ने भी कहा, जब पंचायत इलेक्शन हुए ग्रास रूट लेवल पे, जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, बीडीसी के इलेक्शन हुए, क्या आपत्ति है असेंबली को बहाल करने में? तो भट्ट साहब क्या इस मामले को सियासी जमातें कोर्ट में नहीं उठा सकती हैं? क्या कोर्ट में इसे चैलेंज करने की गुंजाइश तो नहीं है? कोर्ट में आप कभी भी जा सकते हो, लेकिन देखना यह है कि सियासी जमातों को किन इदारों पे कितना एतबार है। यहाँ सिचुएशन सिनिसिज्म की है। सिनिसिज्म को एक तरफ छोड़िए, मेरा यही रहेगा कि इट इज गुड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक ए कॉल एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन भट्ट साहब हमारे साथ बात करने के लिए और अपना नुक्ता नजर रखने के लिए इस हसास मामले को लेकर कि जब जम्मू कश्मीर के अवाम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक पॉपुलर गवर्नमेंट आ जाए, एक जमहूरी हुकूमत आ जाए, जब भारतीय जनता पार्टी ये खुद कहती है अपने कॉर्डर को कि आप ग्रास रूट लेवल पर जो कॉर्डर है उसको मजबूत और मुतहरिक करें, जब इलेक्शन कमीशन खुद ये कहता है कि 2 ही चीजें हैं, एक सिक्योरिटी और एक मौसम, बाकी सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, जब दाखिला वजारत खुद ये कहती है कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरन से पेशतर इलेक्शन हो जाए, तो फिर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या इलेक्शन नहीं होने चाहिए? और इसमें क्या कानूनी बंदिशें भी हैं इलेक्शन कमीशन को, वक्त की सरकार को? क्योंकि वक्त की सरकार ने जो बॉल है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाल दी और इलेक्शन कमीशन जो एक जमहूरी इदारा है, एक मजबूत और मुस्तहकम इदारा है, क्या उन्हें कॉल लेने की बंदिश है, कानूनी बंदिश है? एक ऐसा सवाल है जो उनसे पूछा जा रहा है। चलो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।